औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर ऑफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंटरनेट ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड आज अपनी नौयत की वजह से कैसा रहेगा। तो एंड तक जुड़े रहें। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू है और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले, उसी टाइम वीडियो देखें और ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा गाइस, अगर आप चाहते हैं हमारे प्रीमियम और स्विंग का हिस्सा बने तो आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपके साथ कनेक्शन बनाएगी और आपको फ्री में बताएगी कि आप किस तरीके से हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं, जहां बैक टू बैक आपको सेटअप ही नहीं बल्कि लर्निंग स्टॉक भी दिया जाता है, आपको ट्रेड की नई स्ट्रैटेजी भी सिखाई जाती है और वो भी 100% फ्री। तो आप मस्ट इसको ज्वाइन कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप बेसिक से एडवांस और एडवांस से फंडामेंटल का कोर्स करें तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा हमारा 6th बैच। 5 बैच हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो इसलिए गाइस आप सीखने की तरफ भी ज्यादा तवज्जो दिया करें। सारी जिंदगी पड़ी है पैसे कमाने के लिए, बट लर्निंग पहले, उसके बाद फिर आप जबरदस्त एक प्रो ट्रेडर की तरह कॉन्फिडेंस के साथ पैसे बनाएंगे। चलें गाइस, सबसे पहले चलते हैं आज के इवेंट के ऊपर। तो आज मंडे है, 5:30 पे एम्पायर स्टेट ऑफ मैन्युफैक्चर का डाटा है और ये मीडियम इम्पैक्ट डाटा है। तो आज डाटा के लिहाज से कोई खास खबर नहीं है, लेकिन आपको पता है कि जो सबसे बड़ी खबर है वो है कॉन्फ्लिक्ट, जैसे इसराइल और ईरान के दरमियान में। और ईरान ने इस वक्त सभी कंट्री को जो स्पेशली इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं उन सबको वार्न कर दिया है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप मैदान में आ गया सालसी के लिए। तो आप यूँ समझ रहे हैं कि मार्केट बुलिश ही रहने वाला है, बट कहीं न कहीं से रिजेक्शंस भी मिलेगी। आपको बोथ साइड अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बट आपने कहाँ से क्या करना है, इस वीडियो में आपने देखना है, ठीक है? डीएक्सवाई को सबसे पहले हम जज करते हैं, तो आपने देखा कि ये भी गैप अप से ओपन हुआ था, बट सेलिंग ज़ोन से, जो कि मैंने वीकली वीडियो में बताया था, सेलिंग ज़ोन से ये रिजेक्ट होगा, तो सेम सेलिंग ज़ोन से ये रिजेक्ट हुआ। तो आज ये आपको इतना ज़्यादा बुलिश नहीं नज़र आएगा, जितना गोल्ड आपको बुलिश नज़र आएगा। अगर इसी तरीके से अगर आप देखो डीएक्सवाई की H4 के ऊपर, तो यहाँ पे आपको ये कैंडल डोजी टाइप बनती नजर आई है, बट अभी 49 मिनट बाकी है, देखते हैं क्लोजिंग कहाँ करता है, क्योंकि ये भी गैप अप से ओपन हुआ था। तो अगर ये ज्यादा जिसने जोर लगाया भी, तो इस रिजेक्शन लाइन से फिर मार्केट रिजेक्ट होके इस डिमांड जोन की तरफ जाएगी। गोल्ड की तरफ चलते हैं, थोड़ी सी तवज्जो आपने देनी है तो आपको बड़ी जबरदस्त बात समझ आ जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं आज के सीपी ट्रेड के ऊपर। तो गाइस 3444.1 यानी 3444.1 एग्जैक्टली सीपी इस वक्त आज का निकला है, ये टर्निंग पॉइंट एक दिन का। और अब मैं बताता चलूं, मार्केट नीचे से रिजेक्ट हो रही है और ये कैंडल जिसके अभी 19 मिनट बाकी हैं, इसको क्लोज होने का इंतजार करेंगे। और अगर ये इससे क्लोज होती है तो ऑफ कोर्स हम क्या करेंगे, बाइंग की तरफ जाएंगे। और रिजेक्शन जो है ना वो 3460 से हो सकती है। यहाँ से मार्केट पुल बैक करके अगर इसको ब्रेक करती है तो मार्केट जो है ना आज आपको 3491 और 3500 के ऊपर जाती हुई दिखाई दे सकती है, ठीक है? इसके अलावा गाइस, अगर मार्केट इससे नीचे M30 क्लोज करती है और रीटेस्ट के ऊपर हम सेलिंग को करेंगे गैप फिल। उसके बाद मार्केट का जो सेलिंग है वो 3427 से मार्केट रिजेक्ट होकर अगर ब्रेक डाउन जाती है तो आज मार्केट आपको 3394 और 3380 के ऊपर जाती हुई दिखाई देगी, ठीक है? अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट लेवल के ऊपर और आगे आपको मैं बताता चलूं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट हमारे डेज वो है, टाइम फ्रेम है। सबसे पहले आपको पता है डेली के ऊपर। गाइस, डेली में मैं आपको जो चीज समझाने वाला हूं उसको थोड़ा सा अपने तवज्जो से देखना है, ठीक है? यहाँ पे देखें, तो वीकली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारा जो रियल एक इम्पोर्टेंट एक कॉमन पॉइंट है वो 3402 का एरिया, ये 3402 का कॉमन एरिया है। बट बुलिश मोमेंटम है तो मार्केट माइट भी पॉसिबल $10 $15 ऊपर से ओपन हो। तो ऐसा ही हुआ, आपने देखा कि मार्केट ने $10 की गैप अप ओपनिंग की और उसी वक्त मैंने अपने प्रीमियम में बताया कि 50 और 47 से मार्केट रिजेक्ट हो सकती है, और मार्केट रिजेक्ट हुई। 3 से 4 बार मार्केट रिजेक्ट हुई और अगेन पावर लेके आ रही है इस जोन को तोड़ने के लिए। आज एक चीज याद रखिएगा कि मार्केट का जो ऑर्डर ब्लॉक है वो 3347 और 3292 के दरमियान, मैं डेली की बात कर रहा हूँ, ठीक है? और पूरे वीक में माइट भी पॉसिबल मार्केट इसको पिन करे
लेकिन इसके लिए की पॉइंट मार्केट को तोड़ना पड़ेगा 3400 का। अगर 3400 से ऊपर मार्केट की क्लोजिंग रहती है और आज के दिन की क्लोजिंग स्पेशल 3434 से ऊपर रहती है, तो नेक्स्ट मार्केट के लिए 3500 और ऑल टाइम हाई ब्रेक करना बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त गोल्ड का वो सेफ हेवन के तौर पे कॉन्फ्लिक्ट के दौरान ज्यादा से ज्यादा बाइंग की जाती है, इसलिए डिप से बाय को प्रेफर कीजिए। अच्छा, अब हम चलते हैं H1 के ऊपर। H1 के ऊपर आपको पता है गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है और कहाँ से क्या ट्रेड करना है। गाइस इस वक्त अगर आप देखें तो जो माहौल बना हुआ है वो टॉप के ऊपर गोल्ड है, और लोग यहाँ से बाय करते हुए थोड़ा सा माइट भी पॉसिबल डरते हो, क्योंकि मार्केट कहीं भी रिजेक्शन दे सकती है और दे भी सकती है। लेकिन मैं आपको ना थोड़ा कुछ चीजें समझाता हूँ। देखिए, हम लोग इंट्राडे ट्रेडर हैं, हम लोग पोजीशन ट्रेडर तो है नहीं ना, हमारे पास कोई बिलियन के हिसाब से पैसे हैं कि हम इतना लॉन्ग टर्म तक होल्ड करेंगे। आप अपना डेली का टारगेट्स बनाएं, सेलिंग वाली जगह पे बाय ना करें और बाय वाली जगह पे सेल ना करें। इंतजार करके ट्रेड करें तो कभी भी आप नुकसान में फॉरेक्स में नहीं जाएंगे। नुकसान में तभी जाते हो जब आप फोमो में ट्रेड करते हो, जहां पे नजर आती है बस एंट्री ले लेते हो, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। यहाँ पे देखें, गैप अप से मार्केट ओपन हुई, मार्केट ने गैप को 3 बार टैप कर दिया, ठीक है। हर दफा थोड़ा सा नीचे से टैप करके आ जाती मार्केट, यानी 3437 मैंने ये पॉइंट बताया था डिमांड का, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त वो प्रॉफिट में चल रहा है। और अगर नेक्स्ट डिमांड की बात की जाए तो मार्केट माइट भी पॉसिबल अब इसकी बार आए और इस लेवल को, ये जो रिजेक्शन लेवल बना हुआ है मार्केट का 50 का, इसको तोड़ के ऊपर क्लोजिंग दे दे। अगर ऊपर क्लोजिंग दे दी तो फिर इसके रीटेस्ट के ऊपर आपने बाइंग करनी है, और बाइंग आप 3472 और 90 तक कर सकते हैं। ये एरिया बाइंग के लिए बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे आप अपनी बाइंग को प्रॉफिट को क्लोज कीजिए। और अगर इसी स्पीड के साथ मार्केट ऑल टाइम हाई के पास जाती है तो यहाँ से रिजेक्शन भी हो सकती है, एक स्पाइक लगाए ऊपर और फिर क्लोजिंग नीचे दे दे, तो बहुत सारे लोग इस जगह पे जगह ट्रैप हो सकते हैं। इसलिए इस एरिया में सेल कर बाय करना बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छा, अगर यहाँ से मार्केट रिजेक्ट होती है, ये आपको पता है, एक मैं थोड़ा सा आपको और भी बताता चलो, एक इंटरनल ट्रेंड लाइन भी मैंने ड्रा की हुई है। ये इंटरनल ट्रेंड लाइन का मतलब ये है कि अगर मार्केट ने 30 और 22 के दरमियान से नीचे क्लोजिंग दी है, ठीक है, H1 की, तो फिर हम नीचे वाले एरिया से देखेंगे। बट अब नेक्स्ट बाइंग यहां से हो सकती है। एक तो बाइंग हमारी चल रही है 37 और 33 से इस वक्त ना, ठीक है, और दूसरी बाइंग जो है ना वो 30 और 22 से होगी। इसके नीचे अगर बात करें 16 और 8 का एरिया भी जबरदस्त बाइंग के लिए, और फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे मौजूद है, यानी कि मार्केट अगर इस पॉइंट को तोड़े तो फेयर वैल्यू गैप को पिन करके भी अपसाइड की तरफ जा सकती है। लिहाजा इसके नीचे जो डिमांड जोन है 3385 और 80 का, बहुत जबरदस्त है। इसके नीचे भी फेयर वैल्यू गैप है, और 3361 और 46 बार डिमांड जोन स्कैल्पिंग है। इस वक्त 66.7% बाय वॉल्यूम के साथ मार्केट आपको हर नीचे से रिजेक्शन देती हुई बुलिश मोमेंटम दिखा रही है, ठीक। लेकिन वो अभी कोई इतना फास्ट फोर्स नहीं है, क्योंकि मॉर्निंग टाइम थोड़ी सी मूव हुई है, उसके बाद मार्केट डिप लगा के हर दफा आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी बाइंग में दे रही है, ठीक। अच्छा, अब हम चलते हैं H4 के ऊपर। तो गाइस ये मैंने वीकली वीडियो में भी बताया था, और वही बना हुआ है कि मार्केट गैप अप से ओपनिंग हुई है, तो एग्जैक्टली मार्केट ने गैप अप ओपन किया $10, उसको दोबारा से रिफल भी किया और अगेन अपसाइड की तरफ जा रही है। अब हमने ये जो ऑलमोस्ट 1 घंटा के आसपास, 1.5 घंटा, मैंने 1.25 घंटे रहते हैं इस H4 क्लोज होने में। हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर तो ये H4 50 से ऊपर क्लोज होता है तो फिर मार्केट बआसानी जो है ना वो 68 लगाएगी, फिर रीटेस्ट करेगी और फिर मार्केट अपने सफर की तरफ तय करेगी, जो कि 3499 या 3500 का एरिया। तो आज आपने याद रखना, यहाँ से रिजेक्ट हो जाती है तो फिर आप याद रखिएगा 3112 और 3103 का एरिया आज के लिए बेहतरीन बाइंग है। अच्छा, लेवल्स की बात की जाए तो मैं आपको पहला लेवल बताता हूँ। सपोर्ट आज की 3430 है, दूसरी सपोर्ट 3410 है, और तीसरी जो है ना 3484 और 80 का एरिया, 3384 और 80 का एरिया। और अगर रेजिस्टेंस की बात की जाए तो पहली 3467 होगी, दूसरी 84 और तीसरी 3500 और ऑल टाइम हाई होगी, ठीक है। तो आई होप कि आज की वीडियो भी काफी इंपॉर्टेंट साबित होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।